प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका केजीआईसी के ऑनलाइन क्लासेस में। हम पिछले कई वीडियो में स्टडी कर रहे थे आपके सिलेबस की, लेकिन आज हम मैप के बारे में बात करेंगे क्योंकि अक्सर बच्चे मैथ में पिछड़ जाते हैं और ये 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सरल है, आप ज़रा इसको एक बार ठीक से समझें। इसके 6-7 वीडियो आपको मिलेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैपिंग। तो आज हम पहले तो इस भारत के नक्शे को एक बार देख लें। कई बार हमने वैसे तो इसको समझाया है, लेकिन आज हम और तरीके से इसको समझेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे तो ये समझ लो, एक तो पर्वतों के बारे में हम देखेंगे, दर्रे, शिखर और पहाड़ियाँ, ये सब हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भारत का पूरा मैप है और पूरे भारत के मैप में है जो उत्तर दिशा में ये आपको दिख रहा है, ये पूरा एक पर्वत है जिसका नाम है हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत ये नीचे तक आया है इस तरह से और इधर को भी गया है ये। तो इस तरह से हमें हिमालय पर्वत पढ़ना है जो हमारे भारत में। अक्सर बच्चों यही परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है हमारे भारत से रिलेटेड। जो हमारे भारत से बाहर है उसके बारे में कभी कोई प्रश्न पूछा ही नहीं गया। तो हमारे भारत में जो हिमालय पर्वत है, उस हिमालय पर्वत के थोड़े से ऊपर की बात करेंगे। यहाँ से आइए, ये तो हिमालय पर्वत यहाँ तक है, ठीक। ये ऊपर के लिए 3 श्रेणी हैं। एक ये है, इसका नाम है काराकोरम। एक ये है, इसका नाम है जास्कर। और एक काराकोरम और जास्कर के बीच में पहाड़ी है जो इसमें नहीं दिए, इसका नाम है लद्दाख। ये दिए, देखो ये इस तरह से है। ये तो आ गया काराकोरम, ये आपका आ गया काराकोरम, ये आ गया लद्दाख और ये दिया है आपका जास्कर। तो ये 3 श्रेणी हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये बच्चों हिमालय का हिस्सा नहीं है। आप ज़रा इसको सही से समझें, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, या इसी को हम कहते हैं पार हिमालय, यानी हिमालय के पार है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है, या काराकोरम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता है कि काराकोरम जहाँ पहाड़ी होगी उसी पहाड़ी पर दर्रा होगा। तो इसी पहाड़ी पे यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा, और यही है एक पहाड़ी जिसका नाम है काराकोरम। काराकोरम के बाद जम्मू कश्मीर में ही है लद्दाख। लद्दाख एक ज़िला भी है और लद्दाख एक पहाड़ी भी है। तो ये जो पहाड़ी है ये काराकोरम के दक्षिण में, जम्मू कश्मीर में। लद्दाख के बाद है एक जास्कर पहाड़ी। जास्कर पहाड़ी भी बच्चों इसी में है, जम्मू कश्मीर में, और ये भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये तीनों पहाड़ियाँ बच्चों अलग अलग एक के बाद एक हमारे उत्तर भारत में बनी हुई है। पहले नंबर पे काराकोरम, दूसरे पे लद्दाख और तीसरे पे जास्कर। इसी तरह क्रम में ये फैली हुई हैं। तो ये तीनों ही जम्मू कश्मीर में हैं। आगे बात करते हैं। आप इसको नोट करते रहिए, नोट करते रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ देखिए एक नंगा पर्वत दिख रहा है ये, ठीक। ये नंगा पर्वत की जो स्थिति इस लोकेशन में दिखाई है, एक थोड़ी सी गलत है। ये बिल्कुल पाकिस्तानी सीमा पर यहाँ पर है, ठीक। यानी कि यहाँ से पाकिस्तानी सीमा शुरू हो जाती है नंगा पर्वत से। और जब हम इधर को चलेंगे, इधर को, और जब हम इसको बिल्कुल लास्ट में पहुँच जाएंगे इसमें, यहाँ पर, तो यहाँ पर है नामचा बरवा। क्या है? नामचा बरवा। देखिए यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन आप इन दोनों को याद रखें। नंगा पर्वत उधर दिया है और यहाँ पर श्रेणी है नामचा बरवा। ये पर्वत की एक चोटी है बच्चों। तो नामचा बरवा से भारत स्टार्ट होता है। ये अरुणाचल प्रदेश है। नामचा बरवा से स्टार्ट होकर इधर को चलेंगे हम, तो इधर को जाके जब लास्ट में आ जाएगा तो ये लास्ट में बच्चों यहाँ पर नंगा पर्वत आ जाएगा, ठीक। तो नंगा पर्वत कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, आगे की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, पर्वत श्रेणियाँ। एक तो मध्य हिमालय श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, इसको आप नोट कर लें स्क्रीनशॉट लेकर के। महान हिमालय, ये गलत लिखा हुआ है। महान हिमालय श्रेणी हिमाद्री जिसे कहते हैं, इसका नाम हिमाद्री है। काराकोरम श्रेणी मैंने आपको बता दी बच्चों, अभी आपको 2000 मीटर की ऊंचाई है। शिवालिक श्रेणी 2000 से 2001 में ये परीक्षाओं में भी पूछा गया है। कैलाश श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पहाड़ियाँ। तो
तो ये हमने अभी चर्चा की इसके बारे में। दरअसल आपको 3 श्रेणियाँ याद रखने की ज़रूरत है। एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए इसके बाद आ गया बच्चों दर्रा। चलो दर्रे पे हम नज़र डालते हैं। देखिए एक है जोजिला दर्रा, यहाँ पर देखो कुछ ऐसा निशान बन रहा है, ये बन रहा है नहीं बन रहा है, ये है दर्रा और इसका नाम क्या है, जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक। और एक है बच्चों सिपकीला दर्रा, ये दर्रा है। सिपकीला दर्रा का मतलब ये है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश में। अब ये दर्रे क्या चीज़ होते हैं मैं आपको ये बता दूं। जैसे ये पर्वत है उठा हुआ, इस तरह से ये पर्वत है और यहाँ से किसी ज़माने में आज से लाखों वर्ष पहले नदी बहा करती थी। तो यहाँ से नदी बह रही थी और ये पर्वत ऊपर को उठ रहा था। पर्वत निर्माण होता है तो पर्वत उठता ही चला गया, उठता ही चला गया, उठता ही चला गया और नदी अपने स्थान पर बहती चली गई। जब करोड़ों वर्षों के बाद एक ऐसा प्रोसेस हुआ कि नदी ने अपना रास्ता बदल करके दूसरी दिशा से ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, नदी की जो जगह बह रही थी वो एक रास्ता टाइप का मिल गया हमें। अगर हमें उधर दूसरी पार जाना है तो हम पर्वत पे होकर चढ़ेंगे तब जाएंगे, मुश्किल से जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया, नदी का जो पहला रास्ता था, जो दरार पड़ी हुई है, वही दरार को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। अब हमने इसमें से रास्ता होके बना लिया। आगे बात करते हैं। दक्षिण भारत में देखिए आप, कुछ आपको पर्वत दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से एक पर्वत है जिसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत। और ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ पर बच्चों गुजरात है, गुजरात से लेकर के और नीचे तमिलनाडु तक पश्चिमी घाट पर्वत स्थित है। वहीं अगर इधर की बात करें तो पूर्वी घाट पर्वत यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक फैला हुआ है। ये कई टुकड़ों में फैला हुआ है, आपको टुकड़े यहाँ पर दिख भी रहे होंगे। ये कई टुकड़ों में फैला हुआ है। जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों घाट मिलते हैं उसको हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और जो नीलगिरी की पहाड़ियों से नीचे के लिए ये जा रहा है, इसको हम कहते हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो ये वाला पश्चिमी घाट, ये वाला पूर्वी घाट, ये वाला नीलगिरी और नीचे वाला कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो दक्षिण भारत आपका क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ से परीक्षा में लगभग 100% सवाल पूछा ही जाता है। पहले नंबर पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, दूसरे नंबर पे सतपुड़ा पर्वत है, तीसरे नंबर पे यहाँ से एक नदी है बच्चों जिसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है, नर्मदा नदी। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के बीच बहती है? तो आप बता दोगे कि एक तो विंध्याचल के और एक सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। इसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार और बता दूं कि सबसे पहले नंबर पे क्या हो गया, विंध्याचल, दूसरे नंबर पे क्या होगा, नर्मदा नदी, तीसरे नंबर पे क्या हो गया, सतपुड़ा, और चौथे नंबर पे यहाँ पर एक नदी बह रही है इसी दिशा को जिसका नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है बच्चों, ताप्ती नदी। तो इसके 4 क्रम आप याद रखेंगे ऊपर से नीचे को। नंबर पहले पे है विंध्याचल, दूसरे पर है नर्मदा नदी। विंध्याचल क्या है, ये पर्वत है, और नर्मदा क्या है, नदी है। और तीसरे पे क्या है, सतपुड़ा, और चौथे पे क्या है, ताप्ती नदी। पहले पे पर्वत है, तीसरे पे पर्वत है, दूसरे पे नदी है, चौथे पे नदी है। इनका क्रम याद रखना है, परीक्षाओं में अक्सर ये क्रम पूछा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। इसी लेक्चर को हम एक बार और पढ़ेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।